हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी नैतिक शिक्षा आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा। इसका जो है पाठ नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन है। पाठ का नाम है शांत मन उन्नत जीवन। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च करना है ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है, पेपर्स हो गए, बुक्स के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो विजिट कर लेना, काफ़ी हेल्प करेगी ये वेबसाइट आपके आने वाले करियर में। अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर को समझते हैं। पहले तो पाठ देखो, यहाँ पे जो है ना, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप जो है एक अच्छे इंसान बन पाओ, आप उस लेवल पर सोच पाओ जिसमें आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सको। और उसी के पर्सपेक्टिव में ये भी चैप्टर है आपका शांत मन उन्नत जीवन। यानी कि हमारा जब मन शांत होता है तो हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। हम गुस्से में होते हैं, भसुड़ी उतरी रहती है, तो उस टाइम पे जो है बिल्कुल भी जो है हमारा जीवन अच्छा नहीं होता, हमारे जीवन में कोई तरक्की नहीं होती अगर हम गुस्से में रहते हैं। तो इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है शांत मन। हमारा मन जब शांत होगा तभी हमारा जीवन उन्नत होगा, बेहतर होगा। अब समझते हैं एक श्लोक के माध्यम से। असंयमी पुरुष की न हो बुद्धि स्थिर। असंयमी यानी कि जिसके ऊपर अपना कोई संयम नहीं है, अपना कंट्रोल नहीं है जिसके ऊपर, पुरुष की न हो बुद्धि स्थिर, उसकी बुद्धि जो है स्थिर नहीं होती। प्रभु के प्रति श्रद्धा कैसे हो फिर, जब उसकी बुद्धि एक जगह, उसका ध्यान एक ही जगह नहीं है, तो वो अगर प्रभु के प्रति अगर श्रद्धा भाव दिखाता है, भक्ति करता है, तो वो भी कैसे हो जाएगी फिर। मतलब उसके बस का कुछ नहीं है। जिसके पास संयम नहीं है उसके पास जो है वो किसी भी चीज में ध्यान अपना नहीं लगा सकता। मिले शांति क्यों करना श्रद्धा जहां, शांति रहित को भला सुख कहाँ। देखो ये कह रहे हैं कि मिले शांति क्यों करना श्रद्धा जहां, जहां पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है वहां पे तुम्हें शांति क्यों मिलेगी। शांति रहित को भला सुख कहाँ। और जिसके मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है ना, उसको जो है सुख कहीं भी नहीं मिल सकता। अब एक पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ आपको। अब पार्ट को समझेंगे लेकिन आपको जो है ना रियल लाइफ में इसको कोरिलेट करते हुए समझाऊंगा। देखो एक व्यक्ति होता है कोई भी, ठीक है, मैं एक एग्जांपल, मैंने रियल लाइफ के एग्जांपल्स ऐसे देखे हुए हैं जिनके पास आज हम लोग सोचते हैं भाई कि हमारे पास आईफोन होता, हमारे पास ये गाड़ी होती, ये होता, वो होता, और हमारे जीवन में कितना सुकून होता है ना। ऐसा ही सोचते हैं हम लोग कि हमारा घर बन जाएगा, हमारे पास महंगी सी एक गाड़ी होगी, महंगे महंगे फ़ोन होंगे, जो मन करेगा वो खरीदेंगे और हमारी जीवन में ऐश की ज़िंदगी कटेगी, सुकून ही सुकून होगा। तो अगर आपका भी यही मानना है तो आप गलत मान रहे हो। क्योंकि जैसे जैसे अमीर होते जाते हैं, पैसा आता जाता है, या कुछ और भी चीज़ों में हमें जो है उन्नति मिलती जाती है, अगर हमारे मन में शांति नहीं है, हमारा मन हर समय, हमारे पास भले ही कितने लाखों करोड़ों रुपए हो और हमारा मन फिर भी ये कह रहा है कि ना और कमाना है और कमाना है, और हम बिल्कुल शांति नहीं ले पा रहे हैं, हम अपने आप को खुशी नहीं दे पा रहे, तो भले ही हम कुछ भी कर लें, हमारे पास कुछ भी हो जाए, तो हमें सुख नहीं मिलने वाला। अमीरों से कभी अगर कोई बंदा पूछेगा ना कि हाँ आपके पास ये गाड़ी है, क्या आपको खुशी मिलती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गाड़ी कौन सी नहीं है। उसको जो है जिन चीज़ों में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें सुख मिलेगा, वहीं पर उनकी राय बदल जाती है। क्योंकि शांति रहित को भला सुख कहाँ। जिसके मन में शांति नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, जो है कह सकते हो कि उसको जो है वो हर चीज़ पल पल में खुशी ढूंढ रहा है। जो बंदा, उसको खुशी मिलेगी, वो शांत है। लेकिन जो शांत नहीं है, उसको कुछ भी दे दो तुम इस धरती पर, उसको सुख कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये इसका पर्सपेक्टिव है चैप्टर का। मैंने थोड़ा सा को रिलेट करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास जो छोटी सी चीज़ में खुश हो जाएंगे। कुछ ऐसे महंगी महंगी चीज़ें मिलने के बाद भी वो खुश नहीं होते, क्योंकि उनके मन में शांति नहीं होती। हे स्नेह बंधु, यानी हे प्यारे मित्र, आपने अपने आसपास कुछ लोगों को सुखी और कुछ लोगों को दुखी देखा होगा। कभी आपने गरीब व्यक्ति को खुश देखा होगा तो कभी धनवान व्यक्ति को दुखी और उदास देखा होगा।
कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये मैटर ही नहीं है कि भाई आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हो, आप गरीब हो। शांति जहाँ पर है वहीं पर सुख है, जहाँ पर शांति नहीं है वहीं पर दुख और उदासी के भाव रहते हैं। शायद आप यह सब जानते होंगे कि इस सृष्टि में सब सुख चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी हो जाऊं। पैसा कमाने वाला भी ये चाहता है कि मैं पैसा कमा लूं ताकि मैं सुखी रह सकूं, गरीब भी यही चाहता है कि मैं थोड़े पैसे कमा लूं, मैं सुखी रह सकूं। लेकिन राय सबकी अपनी अपनी होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो अपने जीवन में दुख चाहे कि मुझे कोड़े लगाए जाएं, ये पीटा जाए मुझे, है ना। ऐसा कोई नहीं चाहता ना, या फिर दुख की कामना या प्रार्थना करे। सुख सभी लोगों का स्वाभाविक मांग है। हर कोई इस धरती पर, भले ही जीव जंतु कुछ भी हो, हर कोई सिर्फ सुख की उम्मीद करता है, दुख की उम्मीद कल्पना कोई नहीं करता। सबकी एक ही भावना रहती है, सुख में भूयात, दुख में मायात, माँ भूयात, अर्थात मेरे जीवन में सुख, अच्छा श्लोक था ये संस्कृत का, मैं भी कह रहा ये अजीब सी कैसे हो गई हिंदी। सुख में भूयात और दुख में माँ भूयात, यानी कि मेरे जीवन में सुख ही सुख हो और मेरे जीवन में कभी दुख ना हो, ऐसे सब लोगों की कल्पना होती है। इस भावना में कहीं जाति, वर्ग, वर्ण, देश, काल की कोई सीमा नहीं है। यानी कि हम कहें कि हमारे देश के, भारत के लोग हैं, इस जाति के लोग हैं, इस वर्ग के लोग हैं, यही चाहते हैं कि हमें सुख मिले। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है ना। हर इस धरती पर तुम कोई भी भाषा, कुछ भी बोलते, जीव जंतु कुछ भी हो, जो भाषा भी नहीं बोलते वो भी, हर कोई सिर्फ सुख की कामना करता है। इस विषय में सभी लोग एक ही धरातल पर हैं। शायद आप भी जीवन में ऐसे ही सुखों की कामना करते होंगे। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो उसी को आप सुख मान रहे हो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे, जिनको पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होगा अभी तक इवन, और वो सोच रहे होंगे घर वाले मेरे को एक एप्पल का फ़ोन दिला दे, बस आईफोन 15, 14, 17 जो भी चल रहे हैं, कि हाँ फिर तो मेरे जीवन में सुख ही सुख है, मौज काटूंगा मैं तो, है ना। तो आप भी ऐसी कामना करते हैं। अब सभी के लिए सुख का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। वहीं पर एक थोड़ा रिच बंदा है, वो क्या सोचेगा, मेरे पास जो है एक विला हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब जिसके पास विला है वो भी ये सोचेगा कि भैया मेरे पास जो है ये सब चीज़ें हो जाए, राजपाट बहुत सब चीज़ें हो जाए, तब मैं सुखी होऊंगा। सबकी राय अलग अलग है सुख को प्राप्त करने की, लेकिन सभी की कामना एक ही है, वो है सुख की प्राप्ति। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आप लोग काम आएगी आपके आने वाले करियर में भी। हे भारत की भावी ऊर्जा, इनकी आप सभी को संबोधित किया जा रहा है। इस सृष्टि में एक और अनोखी बात भी ध्यान देने योग्य है। सृष्टि यानी कि इस दुनिया में एक और चीज ध्यान देने योग्य है। आश्चर्य बात यह है कि इस संसार में सुख चाहते हुए भी मनुष्य मानसिक रूप से सुखी नहीं दिखाई देता। यानी कि हम सब सुख चाहते हैं लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। उसे देखकर लगता है मानो तनाव, दबाव उसे घेरे रहते हैं, हर समय उसको टेंशन रहती है किसी भी चीज़ की। आओ विचार करें इसका क्या कारण हो सकता है। हम लोग दुखी हैं। वैसे जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था ना कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, वैसे ही यहाँ पे हम कुछ कुछ वैसी सी बातें करेंगे, लेकिन हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से उन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह संकेत कर रहे हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसका मन शांत नहीं है उसके लिए सुख कहीं नहीं है। यानी कि जिसके मन में कोई शांति नहीं है उसको सुख नहीं मिलने वाला, उसको कुछ भी मिल जाए। वस्तुतः यानी वास्तविकता में वर्तमान में समूची मानव जाति भौतिकवादी दौड़ होड़ और बाहर के सुख संसाधनों तक सिमटी हुई है। यानी कि हर कोई सिर्फ एक फिजिकल चीज को देख रहा है। उसके पास फोन है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास कपड़े हैं, उसके पास ये है वो है, सब लोग उसी चीज को देख रहे हैं। भले ही वो अंदर से कैसा भी महसूस करता हो, भले ही उसके मन में सुख शांति हो या नहीं हो, उसको सुखी, वो खुद को सुखी महसूस करता हो या नहीं करता हो, कुछ भी हो, किसी को मतलब नहीं है। सिर्फ जो है भौतिकवादी दौड़ में लगे पड़े हैं कि हाँ मुझे दिखाना है, दिखावा करना है, ये दिखना चाहिए दूसरे को कि मैं सुखी हूँ। भले ही मेरे को पता है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन दूसरे को दिखना चाहिए मैं सुखी हूँ, और इसी चीज में पूरी दुनिया लगी पड़ी है। मानव शरीर को सुख दुख अनुभव कराने वाला तत्व यानी कि फीलिंग फैक्टर जो होता है मन है। मन, हमारा मन खुश है यानी कि हम सुखी हैं, हमारा मन दुखी है यानी कि हम दुखी हैं। जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं होगा, स्थिर यानी कि एक जगह नहीं टिकेगा, जो उसने कल्पना की थी अगर वो प्राप्त करने के बाद भी वो नहीं टिक पा रहा है, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। यदि मनुष्य का मन अशांत होगा यानी कि शांत नहीं होगा, तो बाहर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, वह मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। प्रिय वत्स, प्यारे बच्चों,
आप सभी ने देखा होगा कि बात बात में तनाव लेना या तनाव देना आज का एक फैशन सा बनता जा रहा है। छोटी सी बात कह दो और हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं, या हमने किसी को बात कह दी वो टेंशन लेके बैठ जाता है ना। ये आम सी बात हो रखी है आजकल। आप एक बार विचार कीजिए इस बारे में, सोचें कि यदि तनाव में मन है, बाहर सुविधाएं हैं, तब क्या इसे ही सुख की स्थिति कहेंगे? यानी कि हमारा मन, हमने किसी को बात कह दिया, किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और हम मन से दुखी हैं, है ना। हम टेंशन में हैं, दुखी हैं, लेकिन बाहर सारी सुविधाएं हमें मिल रही है, हमारे घर में सारी सुविधाएं हैं जो जो हमने कल्पना की कर रखी थी। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? क्या आप सुखी हो या फिर आप दुखी हो? मन की स्थिरता का नाम ही सुख है, ना कि ये बाहरी चीज़ें जिनको देख के हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं। वो चीज़ें सुख नहीं दे सकती, हाँ, लेकिन खुशी देती हैं, सुख नहीं दे सकती। और मन की अस्थिरता का नाम ही दुख है। यानी कि मन जब हमारा दुखी होगा तो मतलब दुख है हमें, भले ही हमारे पास कुछ भी हो। इसका तनिक और वैचारिक विश्लेषण करते हैं, थोड़ा विचार करो इस बारे में, ध्यान से सोचो और समझने की कोशिश करो इस बात को। जब सब कुछ अनुकूल रहता है, यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ ये हो जाए, हो गया, ये सोच रहा हूँ ये हो जाए, हो गया, तो मन जो है स्थिर रहता है। जैसी जैसी कल्पना कर रहे हैं वैसा वैसा होता जा रहा है, हम लोग खुश हैं और मनुष्य को सुख का अनुभव होता है। वहीं प्रतिकूलता या उसकी आशंका भी हुई तभी हमारा मन अस्थिर होने लग जाता है। यानी कि हमको लगा कि जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत दिल शिद्दत से पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे 99% नंबर आएंगे, ठीक है, उम्मीद ही कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ भी अच्छे से रहा हूँ बहुत दिल लगा के। मेरे को एक बार भी ऐसा लगा ना कि मैं जो है मेरी पढ़ाई कमज़ोर हो गई और मेरे 80% से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं इस टेंशन में बैठ जाऊंगा कि भाई मेरे नंबर क्यों नहीं आएंगे, मैं ये वो, और किसी ने कह दिया तू तो पढ़ता ही नहीं है, फिर और ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता रहता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर इसी बात पर फोकस किया गया है कि आपको मन से शांत होना पड़ेगा, मन आपका स्थिर होना चाहिए, नहीं तो जीवन कितना भी कुछ मिल जाए आपको, आप सुख नहीं पा सकते। और साथ ही साथ अशांत और फिर दुखी हो जाता है हमारा मन अगर हमें प्रतिकूलता, यानी कि जैसी हमने अनुमान किया वैसा हमें देखने को नहीं मिलता। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात सदैव ध्यान में रखना, याद रखना कि जीवन में आवश्यक है अध्यात्म। अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है परमात्मा का आधार स्वीकार करके संसार का व्यवहार। यानी कि परमात्मा ने हमें कुछ बातें सिखाई हैं। अब देखो, सबके भगवान अपनी अपनी बातें सिखाते हैं और किसी का भगवान ये नहीं सिखाता कि दूसरे को मार डालो, नहीं। सभी भगवान यही कोशिश करते हैं, यही चीज़ें मनुष्य को सिखाई हैं कि आपको जो है बुराइयों को त्यागना है और अच्छाइयों को अपनाना है। उसी में एक चीज़ होती है हमारी शांति, ठीक है। हर एक उसमें मिल जाएगा आपको ग्रंथ में इसके बारे में वर्णन, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वही बात कह रही है कि हमें सिर्फ एक चीज़ जरूरी है, अध्यात्म, यानी कि परमात्मा का जो आधार है, जो बातें उन्होंने बोली हैं उनको स्वीकार करते हुए संसार का व्यवहार करना है। यानी कि संसार में वैसा हमें व्यवहार करना है, कोशिश करनी है कि हम अच्छे बने और एक अच्छा व्यवहार करें। केवल परमात्मा ही वह सत्ता है जो शाश्वत है, स्थिर है, जहां अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो कह सकते हो कि केवल परमात्मा, हमारे जो भगवान हैं, वही उस स्थिति में है जो अमर है और जिनको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्थिति हो, कोई प्रभाव। हमने पिछले चैप्टर्स में, तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था एक बात, समभाव, एक समान भाव, वही चीज़ हमारे परमात्मा के अंदर होती है। और परमात्मा हमें भी वो चीज़ फॉलो करने के लिए कहते हैं कि आप भी इसी चीज़ को फॉलो करिए। हर स्थिति परिस्थिति में एक रूप, एक समान मन को उस शाश्वत अर्थात सदा स्थिर रहने वाली सत्ता का आधार दे दो। यानी कि हमें जो है हमेशा के लिए जो रहेगी वो आधार हमें चाहिए। यानी कि हम एक समान भाव से पूरी जीवन काल को व्यतीत करें। यदि आप सुख चाहते हो तो सबसे पहले प्रातःकाल कुछ क्षण ध्यान करने का स्वभाव बनाओ। आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब बोलोगे किसका ध्यान करें? किसी का ध्यान नहीं करना, आपको अपना ध्यान करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप में लीन हो जाना है। ना कि ऐसा जिस प्रकार हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को चार्ज लगाते हैं, बिजली के साथ तार जोड़ते हैं, मोबाइल चार्ज होता रहता है दिन भर, जो कि हमारा साथ निभाता है ना। हमारा शेड्यूल यही है, सबसे पहले उठते ही फ़ोन देखना है। आप में से लगभग मैं ये कहूँगा ज़्यादातर जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं सबका शेड्यूल मिलेगा, सुबह उठते ही पहले फ़ोन देखना है ना। किताबें तो देखनी नहीं, पहले फ़ोन देखना है हमको, ठीक है, उसके बाद ही देखेंगे। सोते टाइम भी हमारे हाथों में फ़ोन ही रहता है टाइम। और
ये भी होता है कि हमें अच्छी वीडियो नहीं देखनी होती, हमें ज्ञानपूर्वक वीडियो नहीं देखनी होती, उस टाइम पे सिर्फ मनोरंजन चाहिए होता है ना। तो ये हमारा शेड्यूल बन चुका है और परमात्मा कहता है हम इतने बिजी हो चुके हैं कि भैया अपना ध्यान थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालो, हमारे पास हम खुद के लिए समय नहीं होता। ठीक उसी प्रकार प्रातः काल में ही मन को परमात्मा रूपी परम शक्ति से जोड़ो, यानी कि ध्यान लगाओ, थोड़ी देर कुछ समय परमात्मा को दो और साथ में अपने आप को दो। परमात्मा शक्ति और शांति के अक्षय भंडार है, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होंगे, उस शक्ति के भंडार है भगवान। आप स्वयं स्वाभाविक स्थिरता, अद्भुत शांति और अनूठे मनोबल का अनुभव करेंगे। खुद में महसूस करेंगे कि आपका नेचर बदलता जा रहा है। अगर आप सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं, अपने आप में लीन हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन को बदला हुआ महसूस करने लगते हैं। यदि आपका मन मजबूत और शांत होगा तो बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां भी विचलित नहीं कर पाएंगी, और मन अशांत हुआ तो बाहर के साधन सुविधाएं भी सुख नहीं रख पाएंगे। प्यारे बच्चों, इस तथ्य को एक सत्य घटना के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगा, वैसे तो मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, लेकिन पाठ में एक सच्ची घटना के आधार पर हम समझेंगे इस बात को कि कितना महत्वपूर्ण है अपने मन को शांत रख पाना। प्राचीन समय की बात है, नहीं हम अपने स्टाइल में कहेंगे। एक बार की बात है, राजा सिकंदर जानते हो ना, फेमस, जो इसने सपना देखा था मैं पूरी दुनिया पर राज करूं, वही राजा सिकंदर की बात करें। किसी राज्य पर आक्रमण करके वापस आ रहा था। रास्ते में उन्हें एक संत मिले, महात्मा मिले। सिकंदर ने उन्हें प्रणाम किया और कुछ मांगने को कहा, क्योंकि अमीर थे भैया, सब लूटपाट तो उन्होंने नहीं रखा था। कहते हैं महात्मा जी क्या चाहिए आपको, आप मेरे से कुछ भी मांग लीजिए। वह भी इस भाव में कहा, महाराज यहाँ उबड़ खाबड़ स्थान पर खड़े हो, रात होने को है, मेरे साथ चलो। मतलब उनका जो है ना वो, सॉरी मैंने फ्लो अच्छा बना दिया, थोड़ा लग रहा है थोड़ा अलग स्टाइल में बताना था, चलो कोई ना, उन्होंने बता दिया। तो महात्मा से जो है वो कुछ इस तरीके से, इस लहजे में बात करते हैं सिकंदर, महाराज यहाँ उबड़ खाबड़ स्थान पर खड़े हो, रात होने को है, मेरे साथ चलो, वहीं आराम करना, यहाँ कहाँ परेशान हो रहे हो। संत ने कहा, सिकंदर मैं यहाँ बहुत आराम में हूँ और मुझे तुझ से अच्छी नींद आएगी। सिकंदर ने पूछा, वो कैसे? तो संत ने जवाब दिया, तेरे तन का आसन कोमल होगा, यानी कि तुम जिस बेड पर सो रहे हो वो कोमल होगा, लेकिन मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आवेश, अहंकार, लूट मार की कठोरता भरी हुई है। यानी कि तुम्हारा मन हर समय हर बुराई के बारे में ही सोचता रहता है कि मुझे ये करना है, कल को इसको दुखी करना है, इसको मार के आना, ये हर समय तुम्हारा मन इन्हीं में भरा हुआ है। शांति मन का विषय है। मेरे तन का आसन कठोर हो सकता है, लेकिन मेरे मन में सबके लिए ईश्वरीय भाव और सद्भाव की कोमलता है, यानी कि एक समान भाव की कोमलता मेरे अंदर समाई हुई है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, यदि तुम भी जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भी आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। तुम्हें भी मन में कठोरता, कटुता, क्रोध, आवेश, तनाव, दबाव आदि निकालने पड़ेंगे, यानी कि वो बुरी चीज़ें जिनसे आपको टेंशन होती है वो आदतें बदलनी पड़ेंगी और अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। अतः आओ सभी के लिए प्रेम व सद्भाव रखकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। शांति अनुभव होगी और कर्तव्य के मार्ग पर बढ़ना आपके लिए आसान होगा। कुल मिला के ये आपका पाठ कंप्लीट होता है और पाठ का जो है मुख्य उद्देश्य बस यही था। इस पाठ के माध्यम से हमें यही समझने को सीखने को मिला है कि हमें जो है अपने मन को शांत रखना चाहिए। अगर हमारा मन शांत नहीं रहता है, हमको जीवन में कुछ भी मिल जाए हम सुखी नहीं रह सकते। हमेशा दुख ही दुख दिखेंगे हमको जीवन में अगर हमारा मन शांत नहीं है तो इसीलिए मन को शांत करने के लिए सुबह का समय परमात्मा को दीजिए, अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए। ठीक है, ये था हमारा पाठ। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट। बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट से जो है वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको लिखे हुए चाहिए क्वेश्चन आंसर या चैप्टर सॉल्यूशंस वगैरह तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 12th की सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी और आने वाले टाइम में भी तैयारी कराई जाती रहेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना याद से। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।